मैं लीगल वाइफ हूँ, आप अनलीगल शादी नहीं कर सकते जब तक हमारा तलाक नहीं होगा। और हमारा तलाक तो हुआ नहीं है, क्योंकि शादी की प्रक्रिया चल रही है उनके घर में, दूसरी शादी करनी। तलाक की? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ। मैं उसी के लिए तो लड़ाई लड़ रही हूँ कि मैं तलाक क्यों दूँ। शादी किया था, बच्चा हो गया था, तलाक लेने के लिए तो शादी नहीं की थी मैंने, और ना बच्चा इसलिए किया था कि आप तलाक दो और अपना एंजॉय करो जा करके। तो मैं तलाक तो कभी नहीं दूँगी, मैंने बोल रखा है मरती मर जाऊँगी लेकिन तलाक नहीं दूँगी, और तलाक सच में मैं कभी नहीं दूँगी। बात यही थी, तलाक के विषय पे ही लड़ाई हमारी छिड़ी है। वो बोलता था कि तलाक दो। जेल इसलिए भिजवाया गया, मैं 2-3 महीने इनके घर में रही, फिर कुड़ुर रोज लड़ाई झगड़ा जहाँ पर हाँ निवास सेठ का, जी उसी घर के अंदर रही? हाँ उसी घर के अंदर रही हूँ। और उसके बाद में रोज़ हमारे घर में लड़ाई झगड़ा मारपीट। और मेरा हस्बैंड ड्रिंक करता है, बहुत ड्रिंक करता है, अनलिमिटेड। उनके घर वाले सब जानते हैं, उनकी मम्मी खुद पैसे देती है। इवन दिन शाम को अगर उसके पास पैसे नहीं होते, अपनी मम्मी के पास बैठता है तो 4-5 हज़ार रुपये दे देती हैं तुरंत, बिना कुछ पूछे कहे। उनके फादर उसके अकाउंट में 1-2 लाख 3 लाख रुपए ऐसे ही डलवा देते हैं। मतलब जाओ एंजॉय करो अपनी लाइफ को। मतलब उसको बिल्कुल बिगाड़ के रखा हुआ है, कभी उस काबिल नहीं बनाया है कि वो काम करे या कुछ अपनी ऊंचाइयों पे अपने पैरों पे खड़ा हो। उस काबिल कभी उसको नहीं बनाया। तो उसके बाद में वो मुझे सब कुछ बाद में पता चला धीरे धीरे करके। फिर उनके घर वालों ने बहुत मारपीट झगड़ा, और रोज़ उसको ताने मारना, मुझे ताने मारना, मुस्लिम है इसको ले जाओ यहाँ से, भगाओ, हम इसको नहीं रखेंगे, हम इसके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, पूरा घर धुलाओ, ये करो वो करो। फिर किसी भी तरीके से हमने रुक के कितने महीने काटे। उसके बाद फिर वो हमारा हस्बैंड कहने लगा किसी दिन मर जाओगी या कुछ हो जाएगा तो मेरे ऊपर ही सब कुछ आ जाएगा ब्लेम, इससे अच्छा है कि चलो यहाँ से चलते हैं, कहीं किराए पे मकान ले लेंगे, वहाँ पे आराम से सुकून से रहेंगे हम दोनों, फिर अलीगंज में ही ले लेंगे, हम अपने घर भी आते जाते रहेंगे। अपने घर वालों से उन लोगों ने प्लानिंग की थी घर में बैठ के ही कि इसको बस यहाँ से ले जाओ, हमको तब सुकून मिलेगा। फिर हमको वो अलीगंज में लेकर के, आपको घर से बेसब्री से कौन निकलवाना चाहता था, ससुर की सास? और फिर उसके बाद ससुर की तो चलती ही है। जब सास पहले मतलब वो करती है प्रताड़ित, फिर ससुर बोलते हैं कि ठीक है चलो ओके, तो वो हर चीज़ में ओके कर देते हैं, ठीक है ये काम होके रहेगा अब। फिर वो मतलब पहले मेरी सास को वो ज़्यादा रहता है, हर चीज़ में एक्टिव रहती हैं, इन सब चीज़ों में बहुत आगे हैं वो। फिर उसके बाद में हम रहने चले गए फ्लैट में। मुंबई भी इन लोगों ने मुझे भेजा था, तो मेरे ससुर ने मुंबई भी भेजा था मुझे रहने के लिए कि समाज में पता ना चले कि तुमने शादी किया है। मतलब मेरे हस्बैंड ने, मैंने शादी किया है, समाज में पता ना चले। अफवाह उड़ाई कि हम दोनों भाग गए हैं, अफवाह झूठी उड़ाई। और जबकि हमारी शादी हो चुकी थी, हम भागेंगे क्यों? हम तो लीगल तरीके से आपके घर में आए थे, अनलीगल तरीके से आते तो आप बोलते मुझे। फिर उसके बाद हम मुंबई में रहे, फिर लॉकडाउन में मुंबई से यहाँ आ गए लखनऊ आने के बाद में इन लोगों ने प्लानिंग की, और मेरे उसमें हस्बैंड भी मिल गए थे। फिर हस्बैंड की गलती थी, वहाँ पे हम रहने लगे। रहते उसके बाद में इन्होंने हमारे ऊपर एक मुकदमा दर्ज करवाया, अंदर ही अंदर मिलके एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई गई लुइया हॉस्पिटल से कि उनके मतलब मैं अपने हस्बैंड को स्लो पॉइज़न दे रही हूँ। स्लो पॉइज़न की फर्जी रिपोर्ट 2-2.5 लाख रुपए में बनवाई गई थी लुइया हॉस्पिटल से। मुझे उनका नाम भी पता है जिसने बनवाई थी, बट मैं उनका नाम लेना नहीं चाहती हूँ। मुझे सबका सब कुछ चिट्ठा पता है, किसने कहाँ पे मेरी फर्जी रिपोर्ट बनवाई कि मैं अपने हस्बैंड को स्लो पॉइजन दे रही हूँ। उसके बाद में एक रिपोर्ट और बनी थी, मेंटल स्थिति सही नहीं है उनके लड़के की। दूसरा दिखाया गया कि नाबालिग है, दूसरा ये उन्होंने दिखाया नाबालिग है मेंटल और स्लो पॉइजन का। और उसके बाद में मेरे ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया।